नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल मनोज सिंह प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का ये जो दिन है वो हमारे भारत देश और हमारे सभी भारत देश के वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी, तो आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के मौसम जो है अवसर पर आप सभी जो है खूब इंजॉय करिए। और थोड़ा सा जो है कोरोना बीमारी को देखते हुए आप लोग इंजॉय करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सतर्कता ज़रूरी है। लेकिन अपना जो ये पर्व है, जो जो त्यौहार है, इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो आप सभी इसको एंजॉय करिए। और इसी के साथ जो है एक वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका कमेंट बार बार आ रहा था कि 25 तारीख डेट थी और अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो भैया इसकी रात में लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो आज हम आपको बताने वाले कि इसका फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल वैकेंसी अंडर उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल मिशन डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट ग्रुप उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ अप्लाई और 25 अब यहाँ लास्ट डेट है। और यहाँ पे 25 जनवरी से स्टार्ट होने के लिए रात से लिंक एक्टिवेट हुई थी। हमने आपसे कहा था कि जैसे लिंक एक्टिवेट होती है हम आपको तुरंत बताएंगे, और लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करें, देख रहे हैं ये ओपन हो रही है। अच्छा चलिए ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको देखना कैसे है। गूगल पे आइए, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ एक बार। जैसे ये आपका गूगल है, तो गूगल पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा बैक आ जाए, अपने फ़ोन पे गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद आपको डायल करना है सैम। जैसे आप सैम लिखेंगे तो ये देखिए नीचे आप देख पा रहे हैं, ये आपका आ जाएगा। इसी को आपको टाइप करना है। अगर नहीं आता आप में तो आप इसी को टाइप कर लीजिए और इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर देंगे तो ये कि साइड ओपन हो रही है। साइड ओपन जैसे हो जाती है तो आपको सब कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुँच जाएंगे। और इसको हम पहले भी बताएं कि डेस्कटॉप साइट पे आप कर लीजिएगा। यहाँ से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये ऐसे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप मोड पे खुल गया है। तो इस तरह देखिए लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब हम सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज़ आ रही हैं, पहले देख लीजिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्टर्ड है पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है लॉगिन और रजिस्टर्ड का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अलग अलग वैकेंसी मैंने आपको बताया, तो सारी वैकेंसियां यहाँ नीचे शो कर रही है, देखिए। ठीक है, ये देखिए सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। तो ये सारी वैकेंसियों के लिए देखिए लिंक यहाँ से ओपन कर। जैसे लास्ट वाली देखिए वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे लास्ट वैकेंसी कौन सी है, पोजीशन टाइटल क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, और वैकेंसी देखिए यहाँ पे दी हुई है 1365। तो वैकेंसी भी दी हुई है और लास्ट डेट आपकी दी हुई है 25 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी की और बात है, इसमें 32 वैकेंसी है अकाउंटेंट, है ना, यूपी एसआरएलएम, है ना। अब देखिए इस पर सब कुछ दिया हो, तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई पे या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए सीधा सीधा नोटिस आ रही है, इसके पहले मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन शुड बी इनवाइल्ड टू द यूपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल सेवा योजना .up.nic.in। मैंने पहले भी बताया था कि आपका इस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसको फिलअप कर पाएंगे। नोटिस में सीधा सीधा दिया हुआ है, दिस इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड वैलिड एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एप्लीकेशन एप्लीकेंट। तो आप क्या करिए, अभी इसके पहले का जो वीडियो, उस वीडियो पे आप जाके देख लीजिए, मैंने वीडियो पूरा बना दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन सा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगने वाला है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डाल देना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म शुरू होगा, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जो भी मेरे व्यूवर्स, जो मेरे भाई बहन है, वो इस चीज़ को ध्यान दें। आप जाके पीछे मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने पूरा वीडियो बता दिया कि कैसे आपको उसको पूरा फिलअप करना है। ऑनलाइन घर बैठे आप कैसे फिलअप कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करेगा। उस रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ डालेंगे। तो हमने चलिए हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो पीछे वीडियो हमने इसके पहले बनाया है वो रजिस्ट्रेशन का ही वीडियो है, तो हमने उसमें फिलअप कर रखा था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आगे और आप कर लीजिएगा। तो हम चलिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देते हैं, क्योंकि तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन को डाल चुके हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन डाल देना है तो आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए इस तरह से खुल गया मेरा। अब ये कह रहा है आप डालिए, अब आप वो कह रहा है कि आप डालिए, तो वहाँ पर जो आप फिलअप करेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। चलिए इसको भी हम फिलअप कर देते हैं। थोड़ा वेट करेंगे, हम इसको भी फिलअप कर देते हैं। इस तरह से ये फिलअप कर दिए, नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना, तो मेल हमने सेलेक्ट कर लिया, आप मेल हैं फीमेल है जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर भी हम यहीं पे जो है
मोबाइल नंबर भी हम यहीं पर डाल लेते हैं। ईमेल आईडी आपको डाल देना है अपनी, हम ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं। आप भी अपनी जो भी ईमेल आईडी है उसको डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी एकदम सही डालिएगा, क्योंकि उसमें आपका ओटीपी मैसेज भी जा सकता है, इसलिए आप सही ओटीपी डालें और ईमेल आईडी भी अपनी सही ऐड करें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने ईमेल आईडी जो है डाल दी है, और आप भी इसको अपना देख लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा। और यहाँ पे पासवर्ड का मतलब ये कि जो आप पासवर्ड बनाए होंगे। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, जो हमने पासवर्ड बनाया था। डाल चुके सब कुछ, और इसको ऐड करके यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। तो इस बॉक्स पे हम भी क्लिक कर देते हैं, ये हमने बॉक्स पे क्लिक कर दिया है। और ये जो नंबर दिया हो इसको ऐड करके आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पे डालते हैं 7 5 12 12 हो रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या कह रहा है, मोबाइल नंबर आपका जो है, प्लीज़ कन्फर्म योर मोबाइल नंबर बिलो द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आपको फिर एक बार अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए एक बार फिर से मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर से हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, और थोड़ा वेट करेंगे, साइड ओपन हो रहे। तो इस तरह से देखिए पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ये देखिए। अब आप किस वाली वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, पूरा डिटेल आप दोस्तों जो भी मेरे भाई बहन वो आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है, जो भी आप होगा, मनोज सिंह जैसा कि नाम हमने फिलअप किया है। जॉब डैशबोर्ड भी ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी देखिए टोटल दी हुई है, किस पे आप अप्लाई करेंगे सब देखिए वैकेंसी यहाँ दी हुई है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये पद दिए हुए हैं, किसमें कितनी वैकेंसी है, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जो वैकेंसी ज़्यादा है वो लास्ट में है। इस तरह से इसमें टोटल वैकेंसियाँ हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप किस पे अप्लाई करने वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। अच्छा देखिए, इससे पहले अप्लाई करने से पहले आपको क्वालिफिकेशन देखना रहेगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वो मैं आपको पीछे बता देता हूँ। और मान लीजिए, चलिए पहले एक फॉर्म मैं इसमें फिलअप करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का फॉर्म मैं आपको एक फिलअप करके पूरा बता ही देता हूँ, उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। जैसे आवेदन करे पे हमने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो देखा है, तो कुछ चीज़ें आपको भरनी रहेगी। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं भरना, यहाँ अपनी जन्म तिथि डाल दीजिएगा, यहाँ पिताजी का नाम डालिए, यहाँ कोई और एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना डाल लीजिएगा, बढ़ जाए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या करना है, हमने जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, आप अपना देख लीजिए। मैं आपको एग्जांपल के लिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखाई दे रहा हूँ। जैसे हमने हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया है, पिताजी का नाम हम ऐसे डाले दे रहे हैं। आप भी अपना जो भी सही हो वो आप डाल लीजिएगा, मैं आपको डेमो दिखाने के लिए डाले दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डाल लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पिताजी का नाम ये है, तो हमने ये पिताजी का नाम डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई और मोबाइल नंबर डाल देना है। तो कोई भी एक नंबर हम डाल दे रहे हैं, जो भी आपका नंबर कोई और हो वो आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हमने डाल दिया, ऊपर की चीज़ें हमने फिलअप कर दी है। अब चलिए नीचे आते हैं। फाइल हमने यहाँ पे डाल दिया है। वर्तमान जिला की अगर हम बात करें तो भैया वर्तमान जिला मान लीजिए कि हमारा चित्रकूट है, तो हम चित्रकूट डाले दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमने चित्रकूट डाल दिया है। और वैवाहिक स्थिति आप डाल लीजिएगा, जो भी है आपका, हमने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे एड्रेस पूरा आपको डाल देना है, जैसे हम एड्रेस पूरा डाल दिए हैं, ठीक है। ये मैं इतना डाले दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इतने में हो जाएगा। आप बाकी अपना आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल चुके हैं, आप भी अपना पिन कोड डाल लीजिएगा। वर्तमान हम सेम कर देते हैं, क्योंकि हम कहा सेम है। या पूरा भर लीजिएगा, हमने इसको पूरा फिलअप नहीं किया है। और यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ, प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। तो अभी भी ये फाइल नहीं ले रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस पर हम कुछ और अपलोड करते हैं। PDF फाइल हमने भी बनाई नहीं थी, तो आप बना लीजिएगा। मैं इसको एक कोई फाइल और दिए दे रहा हूँ, और देखते हैं लेता है कि नहीं लेता। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इस बार ले लिया है। आप JPG फाइल अगर है आपकी तो वो भी अपलोड हो जाए। ये देखिए JPG फाइल मैंने अपलोड की और हो गया है। अब इस तरह से क्वालिफिकेशन आपको यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। आप कितने पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल यहाँ पे भरना है। 10th आपने कहाँ से किया वो सब्जेक्ट भर दीजिएगा। टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट भर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 10th में आपके हिंदी है, ठीक है, और इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत हो जाएगा, मैं एक दो बता दे रहा हूँ। फिर आपने कहाँ से, आपने 10th कहाँ से किया है, जैसे आपने यूपी बोर्ड से किया है तो आप यूपी बोर्ड यहाँ डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। और प्रारूप में कोर्स में आपको फुल टाइम है, यहाँ पे सबको आपको फुल टाइम डाल देना है, ठीक है।
और नीचे आइए, यहाँ पे आपका क्या था, जीपीए है, जीपीए है, तो मेरा परसेंटेज पे, तो मैंने परसेंट पे डाल दिया है। कितना परसेंट था, मान लीजिए हमारा 84 दशमलव, मान लीजिए हमारा 84.12 है, तो हमने 84.12 डाल दिया। आपका क्या था वो आप देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपका हाई स्कूल की मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी, तो उसकी जगह मैं कोई एक डॉक्यूमेंट डाले दे रहा हूँ, तो आप भी अपना कुछ भी अपलोड कर दीजिएगा। मतलब आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे अपना जो है उसकी जगह कुछ और डाले दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं डाल दिया हूँ। अच्छा, उसमें आपकी ये भी पूछ रहा है कि आपकी मार्कशीट निकली कब है, तो आपको डेट भी डालनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिएगा नीचे मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है डेट कब आपकी इशू होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी जो है 2014 में इशू हुई है, ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है। आप सही डेट डालिएगा, आप गलत मत करिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम नीचे डेट डाल दिए हैं और इस तरह से हम ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी भी डेट मेंशन नहीं हुई क्या? अच्छा, तो डेट हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भरेंगे, हो जाएगा। हाँ, तो कंप्लीट डेट मैंने डाल दिया। अच्छा, स्टार्टेड डेट, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टार्ट आपने किया था तो हमने इसको जो है आपका 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया, तो 13 डाल देते हैं ना, 13 में स्टार्ट किया था। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। जहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट डेट, यानी कि एडमिशन आपने कब लिया और आपका कंप्लीट कब हो, तो कंप्लीट वाला हाई स्कूल की मार्कशीट में नीचे लिखा होगा। और जब आपने एडमिशन करे तो लगभग डाल दीजिए, जैसे जुलाई में आपका एडमिशन हो तो लगभग डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब कर दिया। अब हम ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ऐड पे क्लिक कर दिया, तो देखिए ऐड हो चुका है। एक क्वालिफिकेशन हमारा आप नीचे देख पा रहे होंगे, ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आपको आप क्या करना है, एक और ऐड करना है। देखिए ये हमने एक ऐड कर दिया, मेरा हाई स्कूल का डेटा इसी तरह, तो आपको कुछ नहीं करना, अब इस पर क्लिक कर देना इंटर वाले पे और इंटर का भर लेना। तो इस तरह से आपको जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सब कुछ ऐड कर लेना है। उसके बाद सेव प्रोसीज पे क्लिक कर देना। अभी मैंने, अच्छा इन्होंने कहा है कि कम से कम ग्रेजुएट भरिए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएट लेवल वाली है। तो चलिए 10th 12 में भी हम कुछ भर देते हैं, क्योंकि बिना भरे ये नहीं लेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी वैकेंसी वो ग्रेजुएशन लेवल से नीचे नहीं है। यूनिवर्सिटी का नाम हम डाल देते हैं, यूपी बोर्ड हमने डाल दिया है, यूपी बोर्ड, ये यूपी बोर्ड हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट, इसमें डाल, सेलेक्ट में फुल टाइम है हमारा, हमने फुल टाइम कर दिया। कोर्स कब आपने स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए हमारा हाई स्कूल 14 में था तो 16 में था, तो हम इसको 15 में जो है स्टार्ट करेंगे। तो 15 में हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो हम डाले दे रहे हैं 15। और जुलाई लगभग, या जुलाई में लगभग एडमिशन होते हैं, तो हम एग्जैक्ट तो नहीं याद है, 1 जुलाई डाले दे रहे हैं, 1 जुलाई 2015। कंप्लीट होने की डेट आपको 16 में, 1 साल बाद है हमारा इंटर, मान लीजिए। तो ये 16 डाले दे रहे हैं, और डेट भी इसी तरह हमारा लगभग मई जून में कंप्लीट होता है। तो आप अपना देख के डालिएगा, मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, डाले दे रहा हूँ। आप उसको आराम से बढ़िया से देख के डालिएगा। तो लगभग हम मान लेते हैं मई में कंप्लीट होता है, मान लेते हैं 1 मई को हमारा रिजल्ट आ गया था, तो ये हो गया। अच्छा, आपकी सेलेक्ट प्रणाली क्या है, तो हमारा परसेंटेज था, परसेंटेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे मार्क्स कितना परसेंट था, मान लीजिए हमारा 92% था, तो हमने 92% डाल दिया है। आपका जितना परसेंट हो, और यहाँ पे मार्कशीट आपको आपको अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है इंटर की। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये कोई मार्कशीट है, तो हमने अपलोड कर दिया। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे PDF और JPG दोनों फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 इस पे हो गया है हमारा, एक हाई स्कूल एक इंटर। अब हम ग्रेजुएशन को अपलोड करेंगे, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे हम अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे आप कोर्स का नाम दिया, आपने क्या करा, मान लीजिए हमने BA कर रखा, तो हमने BA डाल दिया है, ठीक है। आपने BA किया, BSc किया, जो भी आप हो वो आप डाल दीजिएगा। हमने BA डाल दिया है, क्योंकि हम BA हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमने BA अपना डाल दिया है, ठीक है। चलिए आगे आइए, BA के बाद आपके सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको जो भी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, आप अपना डाल लीजिएगा, हिंदी हो वो अपना डाल लीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आप डाल दीजिएगा। विश्वविद्यालय का नाम भी डाल दीजिए, मान लीजिए हमने यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद से किया है, आपने जहाँ से किया है वहाँ से आप डाल लीजिएगा। तो मैं इसको ऐसे आपको दिखा के डाले दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हमारा हो गया, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, ये मान लीजिए कि मैंने डाल दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट का प्रारूप में पहले बताया, हमारा फुल टाइम है, रेगुलर है। अगर आप करस्पॉन्डेंस जैसे भी आप डाल लीजिए, कब आपने एडमिशन लिया, तो 16 में है, तो हम लगभग इसमें 16 में एडमिशन ले चुके होंगे। तो मान लेते हैं कि हमने इसमें जो है 16 में एडमिशन लिया, और 16, 17, 18, 19 मान लीजिए 3 साल में कंप्लीट हो गया। तो हमने इसमें जो है 16 में एडमिशन ले लिया था, तो हमने 16 क्लिक कर दिया। डेट ऐसे आप डाल दीजिएगा लमसम जून उन में। तो इस तरह से जो है हम डाले दे रहे हैं कि हमने मान लीजिए कि जुलाई में एडमिशन ले लिया था, हमारा कंप्लीट हुआ 3 साल में कंप्लीट हुआ, तो 16 में है, तो 19 में हम मान लेते हैं कि 19 में हमारा जो है कंप्लीट
हो चुका था ग्रेजुएशन। आपका जब कंप्लीट हो डेट आप सही क्लियर डालिएगा, हमने ऐसे डाल दिया है। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हमारा यहाँ परसेंटेज में था सीजीपीए में जिसका रहा हो, अब भैया आप सीजीपीए डाल लीजिएगा। परसेंटेज मान लीजिए हमारा 63% है, तो हम यहाँ पे 63% हमने डाल दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको आपको जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप पहले से फोटो खींच लीजिएगा, मैं यहाँ पे कोई भी एक डाल के आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं ऐड कर चुका हूँ और ये देखिए इस तरह से मेरा तीनों डल चुका है। अगर आपका और है, आपके पास और भी आप पढ़ाई किए हुए हैं तो आप आगे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ अब आगे हम आपके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे प्रोसीड क्लिक पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड क्लिक पे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो देखिए तो हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे, ये आगे हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ, एक्सपीरियंस आपको डालना है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी चीज़ का, मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो क्लिक करें यस मुझे आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है डू यू हैव गुड नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यस मुझे गुड, अगर अच्छा नॉलेज है तो आप यस कर दीजिए। डू यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यस मुझे इंग्लिश का भी नॉलेज, मैंने यस कर दिया है। अब आगे देखते हैं, एक्सपीरियंस के बाद में इस पूछ रहा है, तो एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं है, यहाँ पे आप अगर आपके पास है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आके आपको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो डिटेल खुल जाएगा, कहाँ पे आपने क्या किया उसका प्रारूप भी आपको लगने वाला है। तो भाई देखिए एक्सपीरियंस वाले जिस चीज़ में अप्लाई करना चाहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम करें तब भी काम करेगा, गवर्नमेंट में आप कमी तब भी आप बिल्कुल आप एक्सपीरियंस बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, कहीं से भी आप एक्सपीरियंस बनवा लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बैक आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हमने सब यस कर दिया है। ठीक है यस हमने कर दिया है। इसको आप लगभग जिनको जिनको जो जो आ रहा है यस कर दीजिएगा। मैंने कोई एक्सपीरियंस पे चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे कोई संगठन है, मान लो मैं मान लेते हैं कि जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई किए हैं उसी से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास है ये क्लस्टर का काम है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो है किसी उसमें जो है विभाग में काम किया हूँ, तो मैं डाल देता हूँ कि मैंने जो है सेवा में समाज सेवा में मैंने काम किया है। ठीक है, समाज सेवा जिस पे आप काम किए उसका भैया बनवा लीजिएगा, समाज सेवा में काम किया। यहाँ पे संगठन पूछ रहा है, प्राइवेट, देखिए सब दिया हुआ है, आपने किस में काम किया है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट में डाल देता हूँ, मैंने प्राइवेट में काम किया है। उद्योग में आप डाल दीजिएगा उद्योग में क्या था, क्या कैसे था। तो यहाँ पे भी हम डाल देते हैं कि सेवा, हमारा काम ही था सेवा। तो ठीक है, सेवा यहाँ पे डाल दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस पद पे थे, तो आप डाल दीजिएगा कि हम जो है हम डाल दे रहे हैं कि हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे। ठीक है, हम ये डाल दिए कि हम वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर थे। आप भी डाल दीजिएगा जो भी आपको वर्क करना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर थे। ठीक है, ये बन जाएगा, प्राइवेट वैलिड है, तो आप परेशान न होइए। आरंभ करने की थी तो आपने कब आरंभ किया, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 22 चल रहा, तो मैंने मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने 20 में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और उसको मैं अभी तक किया, यानी कि 22 में अभी भी मेरा जारी है, या हम मान लेते हैं कि 21 में मैंने उसको छोड़ दिया 1 साल बाद। ठीक है, इस तरह से हम क्लिक कर देते हैं। तो आप अपना बनवा लीजिएगा। जिम्मेदारियाँ क्या थी वहाँ आप डाल लीजिएगा। काम मैं डाल दे रहा हूँ कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना, मैंने डाल दी जब, तो उसमें आप डाल दीजिएगा। मैं इस पर डाल ही दे रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेट करना मेरा काम था। ठीक है, ऑपरेटर और विथ डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको अपना डाल दिया, मैं ये वहाँ काम करता था, डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस, ये मैंने डाल दिया है। आप जो काम करते हो डाल दिएगा। और यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा भैया। ठीक है, देखिए जानबूझ में फंसाने का काम कर रहे हैं, इससे पहले वैकेंसी आई तो नहीं मांगा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो ये इस तरह से देखिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको सेव अप प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे सेव अप प्रोसीड जाएंगे, यहाँ पे इमेज और ये आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे इमेज पे सेलेक्ट करेंगे, हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना फोटो यहाँ पे ले लीजिएगा। ठीक है, फोटो है तो हमने इस पर क्लिक कर लिया है, तो ये देखिए अपलोड हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए फोटो, तो यहाँ पे अपलोड कर दिया है हमने फोटो। और यहाँ पे सिग्नेचर देख लेते हैं, तो कोई सिग्नेचर जो हमारा पड़ा होगा, मान लेते हैं हमारा सिग्नेचर में कुछ भी अपलोड कर देते हैं। आप अपना सिग्नेचर रख लीजिएगा, 100 KB से नीचे साइज होनी चाहिए। ठीक है, अगर KB बनाना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो 100 KB से नीचे साल, ये मान लीजिए मेरा 60 KB है, तो इसको मैं अपलोड करिए, देखिए 60 KB है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 100 KB दिया हुआ है, 100 KB ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सॉरी यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और आपका कास्ट अगर आप जाति ओबीसी जैसे हमारा, तो यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप जनरल है तो ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए साइज इनकी 200 KB है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने। यहाँ पे भी वही कर देता हूँ मैं कि ये मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। तो यहाँ पे हमने कर दिया, देखते हैं लेता है कि नहीं, थोड़ा वेट कर ले। रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे भी अपलोड करना है, तो यहाँ पे भी हम PDF फाइल अपलोड कर देते हैं। आप पहले से बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं फिर तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम अपलोड कर दिए हैं, अब देखें ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और इस तरह से क्लिक करते हैं। तो देखिए वेट, थोड़ा सा फाइलें लगी हुई हैं, तो अपलोड हो रहा है शायद, थोड़ा वेट करते हैं। और इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, अपने फ़ोन से भर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन पे ही बता रहा हूँ, ये देखिए कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने देखिए इस पर बता दिया है। और यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं आपने फॉर्म भरा कैसे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम, ये क्लिक कर दिए और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए पूरा फॉर्म आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ हमने भर रखा है, ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये देखिए मैंने सब कुछ भर रखा, सब कुछ हमारा कंप्लीट है, और ये देखिए सब कुछ हमने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे और यहाँ पे सीधा फाइनल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ये देखिए यहाँ पे हम आप क्या करेंगे, सीधा इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म कन्फर्म सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो सीधा हमारा क्लिक हो जाएगा। और इसको PDF में सेव करके भी आप जो है जाके कहीं से भी प्रिंट करा सकते हैं। नहीं है तो आप डायरेक्ट भी अपना जो है घर पे भी प्रिंट, अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो आप करा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, PDF नहीं बना पा रहे हैं, साइज नहीं सेट कर पा रहे, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इस फॉर्म का जो भरने का लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जो है डायरेक्ट इस लिंक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जैसा कि फॉर्म फिलअप करना बता चुका हूं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारी देखिए सारी वैकेंसियाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये हमारी सारी वैकेंसियाँ, तो इस पर देख लेते हैं। कोई भी यहाँ पे कहीं से भी क्लिक करके एक नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। हर जगह देखिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप किसी भी वैकेंसी का है तो आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने सीधा इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लिक किया हमने, और ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कर लिए हैं। अब इस तरह से ओपन करेंगे, ये ओपन कर रहे हैं। तो सभी वैकेंसियों को पहले क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से ये जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जैसा कि आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल वैकेंसीज अंडर उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नीचे आते हैं तो मैं आपको सीधा आपको जो है बताने वाला हूँ। ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पे हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। ये वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सीधा वो है SMM ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, SM TCB UP SRM क्वालिफिकेशन। देखिए क्या दिया हुआ, टोटल एक वैकेंसी है। अगर इसकी सैलरी की बात करें 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में इसकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा जूम करते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे मैं थोड़ा इसको जूम किए दे रहा हूँ क्वालिफिकेशन को, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, एग्रीकल्चर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एलाइड डिसिप्लिन डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूट, और PG डिप्लोमा इन एबव डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 55% मार्क मिनिमम मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड। तो ये आपके पास होना चाहिए, जो डिग्री ऊपर यहाँ पे दी हुई है वो होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास 7 साल का होना चाहिए भैया, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका चाहे प्राइवेट हो, चाहे बिना प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे संविदा पे हो, वो आपका वैलिड होने वाला है, ठीक है। चलिए तो एक वैकेंसी की बात हम बात कर चुके हैं, अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो दूसरे नंबर पर वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो SMM नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, ये आपकी दी हुई है। पोजीशन कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है SSM KMC GAC UP SRLM। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एलाइड डिसिप्लिन डेवलपमेंट स्टडी फ्रॉम न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, और PG आपके पास इन्हीं में से किसी से अगर आप PG कर रखे हैं तो 55% मार्क होना चाहिए। वैकेंसी की बात मैं करूँ तो एक वैकेंसी है, और यहाँ पे अगर सैलरी की बात करूँ तो पहले 75,000 से लेकर 1 लाख तक इसमें आपकी सैलरी है। वर्क एक्सपीरियंस आप देख लीजिए, वही 7 साल मांगा हुआ है, और वर्क एक्सपीरियंस में आपका जो है यहीं से होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस पे आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सिर्फ नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं विशेष वो मैं आपको बता रहा हूँ। MMM फर्म लाइवलीहुड, यहाँ पे MM FL UP SRM की वैकेंसी है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सोशल वर्क, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एबव डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें से होना चाहिए, और नहीं है तो फिर आपके पास जो है वहाँ पे 55% मार्क के साथ उसी डिसिप्लिन में आपका जो है MA या ऐसे जो भी है आपका वो होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इसमें 5 साल मांगा हुआ है। शुड हैव एटलीस्ट 5 years वर्ल्ड ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड, लाइवहुड, फर्म कहीं भी, मैं भी आपको पहले बताया हूँ, वर्किंग इन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स, वर्क डायरेक्टली विथ लिवहुड कलेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग लाइवलीहुड, कलेक्टिव एक्सपीरियंस इन प्रमोटिंग इंटरप्राइजेज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज कैंडिडेट विथ मिनिमम 2 years प्राइवेट सेक्टर। इस तरह से जो आप देख लीजिएगा तो इसमें 7 साल का टोटल लगने वाला है। अगर इसमें सैलरी की बात करें तो 45,000 से लेकर 70,000 तक इसमें आपकी सैलरी होने वाली है। चलिए अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी के बारे में बात कर ले तो ये रही अगली वैकेंसी, है ना। ह्यूमन रिसोर्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो भैया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन HR मैनेजमेंट, MBA HR और 2 year PG डिप्लोमा इन एबम डिसिप्लिन, यानी कि 2 साल का आपके पास जो है PG होना चाहिए इसमें से, ठीक है। HR मैनेजमेंट ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 5 साल आप देख लीजिए। वैकेंसी एक है, टोटल जो है 45,000 से लेकर 70,000 आपको पेमेंट मिलने वाली है। अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे ये दी हुई है एडमिन फाइनेंस, तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है तो देखिए MBA होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, MBA होना चाहिए, ठीक है। CA होना चाहिए, ICWA होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसका 55% मार्क्स जो है होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 5 साल आपके पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसी एक है। अगर सैलरी की बात करें तो भैया 45,000 से लेकर 70,000 तक आपकी इसमें सैलरी होने वाली। चलिए अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगर अगली वैकेंसी की बात करें तो प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट यहाँ पे वैकेंसी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBA वही सेम ऊपर जो है यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपका वही है। एक वैकेंसी है और आपका सैलरी भी इसमें सेम 45,000 से 70,000 होने वाली है। अगली वैकेंसी की बात करें जो स्टेट लेवल की, ये अभी क्या थी, ये भी स्टेट लेवल पोजीशन की थी, ये भी वही है। तो इस पे अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है MM नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या मांगा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल साइंस, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अर्थोपोलॉजी, सोशल वर्क और इक्वलेंट ग्रेड। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कहीं से भी प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं, ये हो जाएगा। एक वैकेंसी है टोटल। सैलरी की बात करें तो भैया 45,000 से लेकर 70,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। अगली अगर हम वैकेंसी की बात करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ रिसर्च स्टडीज़ क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलाइड डिसिप्लिन डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 55% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए। उसके अलावा और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% अगर आपका बीटेक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 5 साल लगने वाला है। एक वैकेंसी है टोटल। और अगर हम सैलरी की बात करें तो 45,000 से लेकर 70,000 रुपये तक इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं मिशन एग्जीक्यूटिव HR। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन HR, MBA HR, 2 years PG डिप्लोमा, इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस है। एक वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो 30,000 से लेकर 45,000 तक इसमें आपकी सैलरी आपको मिलने वाली है। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगली वैकेंसी सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट की वैकेंसी है। डिजिटल फाइनेंस क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा प्रिफर बाय रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मास्टर इन सोशल वर्क। यहाँ पे एक कोई मेरे मित्र थे व्यूवर्स जो उन्होंने MSW कर रखा था और कमेंट कर रहे थे, तो ये उनके लिए वैकेंसी 100% आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी के अलावा यहाँ पे 75,000 से लेकर 1 लाख तक आपका इसमें सैलरी मिलने वाला है। अगली वैकेंसी की बात करें, देखिए यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट फॉरवर्ड लिंकेज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मार्केटिंग
MBA इन मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका MBA वगैरह है, ये सारी चीज़ें वो इसको डाल सकता है। 5 साल का एक्सपीरियंस, एक वैकेंसी है यहाँ पे। अगर सैलरी की बात करें तो 45,000 से लेकर 70,000 रुपये तक इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है। अगली वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे दिया टेक्निकल एक्सपर्ट MM इंटरप्राइजर प्रमोशन, एक वैकेंसी है। यहाँ पे ये आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन MBA रूरल मैनेजमेंट CA ICAW जिसके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस वो इसको अप्लाई कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे ये हमारी अगली वैकेंसी है। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखिए डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर सोशल मोबाइलाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, आर्थोपोलॉजी, सोशल वर्क और 2 ईयर PG डिप्लोमा इन एबव डिसिप्लिन। और यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 साल आपका लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए बात करें तो ये देखिए 9 वैकेंसी है यहाँ पे। जनरल की 1 वैकेंसी, EWS की 5, OBC की 4, SC और ST की कोई वैकेंसी नहीं। टोटल 19। और वेतनमान की बात करें 30,000 से लेकर 45,000 आपका इसमें वेतन होने वाला है। अगली वैकेंसी की बात करें डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर माइक्रो फाइनेंस फाइनेंशियल इंक्लूड्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका पोस्ट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है, BCom जिसको बोलते हैं, और 2 ईयर PG डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना। 9 वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिएगा। जनरल की 1 उसकी है, EWS की 5, OBC 5, SC की है। और यहाँ पे 20 जो वैकेंसी टोटल है। 30,000 से लेकर 45,000 आपको इसमें जो है सैलरी मिलने वाली है। अगली अगर बात करें हम तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर फ्रॉम लाइवलीहुड, यहाँ पे अगर बात करें एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, 2 ईयर्स PG डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस प्राइवेट भी वाला भी एड हो, और आपकी सैलरी वही 30,000 से लेकर 45,000 होने वाली है। अगली वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर, यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन MCA BE BTech कंप्यूटर साइंस, IT MSc CS EC MBA MSW देखिए यहाँ पे फिर से है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, 2 ईयर्स PG डिप्लोमा। एक्सपीरियंस की बात करें तो शुड हैव लीस्ट 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ MIS सॉफ्टवेयर इन लार्ज स्केल पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन डाटाबेस मैनेजमेंट एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी टू द ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आप देख लीजिएगा। यहाँ पे टोटल 17 वैकेंसी है। 30,000 से 45,000 तक इसमें आपकी सैलरी आपको मिलने वाली है। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं अकाउंटेंट। यहाँ पे आपका ग्रेजुएट में आपका अगर आप BCom है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BCom के अलावा इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन एबम डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट प्रोवेंसी इन कंप्यूटर, MS ऑफिस वर्क, नॉलेज ऑफ टैली अकाउंटिंग एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टोटल वैकेंसी देखिए जनरल की 14 है, EWS 2 है, OBC 9 है, SC 7 है और 32 आपकी क्या है आपकी टोटल वैकेंसी है। 10,000 से लेकर 15,000 इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं भैया क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, लिखा हुआ सीधा ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम, यानी कि जितने भी ग्रेजुएट हैं एनी कोई भी डिसिप्लिन से हो, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, BCA कुछ भी हो, इस पर अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो एक्सपीरियंस आप अपना बनवा लीजिएगा। टोटल अगर वैकेंसी की बात करो देखिए जनरल की वैकेंसी 623, EWS को 69, OBC 374, 291 आपके SC, 28 ST, 1385 है। अगर सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे सैलरी आपको जो मिलने वाली है वो 12,000 से लेकर 25,000 तक मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये तो मैं क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूँ, आप सभी तुरंत अप्लाई कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने आपको सब कुछ पूरा स्टेप बता दिया है। देखिए इसमें क्या कहा है, राज्य स्तर के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष है, ठीक है, एवं जनपद एवं विकास खंड के प्रोफेशनल हो तो अधिकतम 40 वर्ष होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राज्य सरकार के नियम अध्यादेश को आयु में छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी और हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के अनुशासन महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को अनुमन्य आरक्षण का पालन किया जाएगा, ठीक है। पदों पर चयनित सभी प्रोफेशनल पूर्ण रूप से सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे। भर्ती उपरांत चयनित सभी प्रोफेशनल की वैधता 1 वर्षीय परियोजना अवधि के अनुसार परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। ये 1 वर्ष बोले लेकिन वो बराबर कंटिन्यू आपके जो है बढ़ाते रहते हैं, और ये आज नहीं परमानेंट कल होने वाले हैं। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, पहले आप लग जाइए। रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ाई या घटाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पास किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त एवं संशोधित करने के समस्त अधिकार सुरक्षित है। आवेदन हो तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पदों के लिए आवेदन की 25 से शुरू होगा, 25 जनवरी
होना चाहिए। 25 फरवरी को खत्म हो जाएगा। सभी पदों के लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर ही अगले चरण हेतु पात्र होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये मैंने एक्सपीरियंस भी बता दिया आपको, क्वालिफिकेशन भी बता दिया, फॉर्म आपको कैसे बनना वो भी बता दिया। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, बता दीजिएगा। वीडियो ऐसे ही पाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को जरूर बजा ले, ताकि जो भी आप कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।